हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडिया टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपके लिए देखते हैं क्या एनर्जी किस तरह से रहेगी आपकी। आपका लव लाइफ एंड सोशल लाइफ गाइडेंस देखते हैं, जनरल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा इस अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने हिसाब से देखिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके, पेज ऑफ कप्स आपके लिए देख रहे हैं पहले कार्ड्स हम, फिर आपके पर्सन के लिए देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर बात कुछ इस तरह से हो रही है कि आप लोग है ना सोच विचार में डूबे हुए हो और अचानक से सरप्राइजिंगली कोई बात याद आती है आपको, किसी की अचानक से कुछ याद आ रहा है, या अचानक से आपके पर्सन का कॉल आ रहा है जहाँ से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक उनके बिहेवियर में चेंजेस पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्यों रहा है, आखिर बात क्या हुई थी और इतना चेंज इसमें आया कैसे, क्या वजह हुई कि ये इतना इमोशनल हो गया या हो गई। इतना प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन और मतलब अपने आप में इतना ज़्यादा मतलब वो ईगो में रहने वाला या वाली पर्सन इतना ज़्यादा बदल कैसे गए हैं। तो ये एक आपके लिए रहेगा यहाँ पर सरप्राइज़ है बोलो, या आप खुद सरप्राइज हो जाओगे ये सब देख के, ये बात रहेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन के भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा। ठीक है, वो खुद बदल रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है, एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम है ये। और पास्ट का सब कुछ उनका कर्मा धुल के निकल चुका है, इस तरह की भी एनर्जी है। और बहुत सारी बातें वो अवेयरनेस में भी आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आ रहा है उनको, समझ में आ रहा है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो इस जर्नी को समझ पा रहे हैं वो, आपका होना, डिवाइन फेमिनाइन का होना क्या होता है वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा आप है ना इनके बदलाव को देखकर खुश तो हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ बातें आ सकती हैं आपके कि यार पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अचानक से बदल गए, फिर हो सकता है कि बाद में और से बदल जाए और से पहले जैसे हो जाए। शायद हम आजकल बात नहीं करते, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, करियर, या फिर हेल्थ या घर, जैसे भी हॉबीज़, तो या स्पिरिचुअलिटी है ना। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या दे रहे हैं, इसीलिए ये मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन चाहिए इसको, इसलिए तो इतना मीठा या मीठी तो नहीं बन रहे। ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं आने वाले टाइम में, या अभी किसी के लिए ये हो रहा हो। तो थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हो अपनी तरफ से और सोच समझ कर ही बातें करोगे, क्योंकि अब आपका जो है आज्ञा चक्रा भी एक्टिव हो रहा है और आपका विजडम, इनर इंटरनल विजडम जो है उसकी सुनोगे आप, ना दिल की ना दिमाग की। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे। आपने हमेशा अपने आर्मर्स जो है ऑन रखे हुए रहेंगे, मतलब किसी की भी कोई गलत बातें बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे घर में, बाहर या पर्सन या कुछ भी हो। ठीक है, पर आप किसी से गलत व्यवहार भी नहीं करोगे। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किसी के बीच में जाना नहीं है और किसी को अपनी लाइफ में आने देना नहीं है टांग अड़ाने के लिए। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल, इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, किंग हो या क्वीन हो आप। ठीक है, मतलब लड़के हो या लड़की हो। आपके साथ गुड लक की एनर्जी बन रही है, आपके लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है और एक नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, नए फेज़ में एंटर कर रहा है आपका लाइफ। तो यहाँ पर देखिए आपके राशि के लॉर्ड होते हैं जुपिटर, तो ये जुपिटर की एनर्जी है और यहाँ पर पाइसिस कार्ड भी आया है। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू एंजल। देखिए कुछ लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की थी, चाहे वो आपके पार्टनर हो, किसी किसी के पार्टनर ने आपको कन्फर्म पता है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन जहाँ पर थी, है ना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन को चुना था उन्होंने, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, या पास्ट के कोई एक्स पर्सन हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ ये धोखाधड़ी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, या आपके सामने ना ये बातें आ सकती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सब कुछ आपके सामने एक ही लाइन में आपके पर्सन बोल कर रख देंगे सब कुछ। ये हो सकता है खुद ही खुद के ज़ुबान से, ठीक है, कबूल करेंगे, अपने गलती का एहसास उनको होगा तो। और हो सकता है कि आपको ये बातें पता लगे तो आप ऐसे रिएक्ट करो कि मतलब तुरंत ब्रेकअप, तुरंत बिल्कुल नहीं रहना है तेरे साथ में, निकल मेरे लाइफ से ऐसे भी एकदम एकदम आप एक्सट्रीम लेवल पे जाकर भी आप रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन एंड एम्परर, डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड चलो जस्टिस यहाँ पर भी आया है, जस्टिस आया है यहाँ पर। ठीक है,
तो आपके पर्सन जो है ना कहीं पर वो जो एक स्टकनेस फील कर रहे थे अपने लाइफ में, जैसे कि वो फंसे हुए हैं, ऐसे उनको लग रहा था। अपने ही ख्यालों में डूबे हुए रहते थे। अब खुद ही होकर ये इमोशनल लेवल पर बोलो या फिर वैसे ही एक ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे थे। अब वक्त आ गया है कि वो इसमें से बाहर निकले, और वो बाहर निकलेंगे भी। ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल में भी आप में से किसी के पर्सन गए हो तो उसमें से बाहर आएंगे, ठीक है। तो उनका अभी एक न्यू बर्थ हो रहा है, जैसे कि मानो, इसीलिए उनमें आपको ये पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जाग रही है, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। आपके जैसे जैसे आप हो, उसमें जेंडर की बात नहीं होती है, एनर्जी की बात होती है, ठीक है। तो जैसे पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रह रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं पर एक इमोशनल उनके जो एनर्जी है वो ऊपर आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन हर तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा फील करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जाना ज़रूरी रहेगा। किसी के लिए 4-5 दिन में ये बातें हो, तो किसी के लिए 8 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी में रहेंगे, मतलब एनर्जेटिक बने रहेंगे, ठीक है, बहुत पॉजिटिवली। और कॉन्फिडेंट तो बाप रे, कॉन्फिडेंट तो इतना बने रहेंगे कि जैसे कि मानो आपको लगेगा अब बस हो गया, इतना मत करो, पहले ही इतना सब देख लिया है, अब थोड़ा तो ज़मीन पर रह कर किया करो। एक छोटा सा सक्सेस मिल जाएगा इनको तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो, आपसे गलत नहीं बात करेंगे, लेकिन आप चाहोगे कि वो है ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे, चाहे जितना भी बड़ा सक्सेस आए। तो आपकी बात सुनकर वो आ जाएंगे बैलेंस में, और आपकी बात सुनेंगे। इन दिनों ये भी लग रहा है वो समझ रहे हैं कि आप उनके फ़ायदे के लिए बोलते हो, आप उनके अच्छे के लिए बोलते हो, आप कभी भी उनका नुकसान नहीं चाहते हो। कभी गुस्सा कर देते हो, उतने बात छोड़कर बाकी टाइम वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचती हो या सोचते हो, वो जानते हैं, ठीक है। अब उनको किसी बात का गिल्ट भी फील हो रहा है। जैसे ही वो एक मैच्योर्ड एंड पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो उसके बाद है ना उनको, मतलब जैसे कि एक क्या कहेंगे उसको, अंदर से वो तकलीफ़ होती है ना, बिल्कुल ऐसे कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फीलिंग उनको आती है। देखिए डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, तो पश्चाताप उनको होने जा रहा है। अभी अपने किए पर पछताएंगे, अगर कुछ भी गलती से गलती कर दी थी। कहीं कहीं पर तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको कंफर्म पता है, वहाँ की बात है। अगर चुन लिया था किसी को, तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़बरदस्त गिल्ट फील होगा। और ये जानबूझकर अपने पास्ट के लोगों की, गर्लफ्रेंड्स की बातें आपके सामने करते होंगे। तो आपको तकलीफ़ जो हो रही है, तो वो भी इनसे छुपी नहीं है, पर वो पता नहीं क्यों आपकी तकलीफ वो एंजॉय करते हैं। जैसे कि मानो आपके दिमाग में कहीं कहीं पर ये बात है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसे क्लेम कीजिए। लेकिन विद दिस डेविल कुछ अलग एनर्जी भी आई है, क्योंकि सारे लोगों की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती है ना, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना। तो आपके पर्सन है ना, उनको क्या लगता है कि आपके दिमाग में ना एक इनसिक्योरिटी डालनी चाहिए, ताकि आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। 24/7 उनके लिए सोचते रहोगे, उनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहोगे। ये सब आपने बंद कर दिया है ना हाल ही में, कुछ महीनों से बोलो, कुछ दिनों से बोलो, आपने बंद कर दिया है। आप में से कुछ लोगों ने, कुछ वीक्स से, कुछ हफ्तों से। तो उनको ऐसा लग रहा है अरे ये मेरे से दूर तो नहीं चली जाएगी या जाएगा ऐसे, और ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ऐसे उनको लग रहा है। और उनको ऐसा लगता है कंट्रोल करना, यानी इसके मन में जेलिसी क्रिएट करो, और मतलब कुछ बात ऐसी कि मैं चला जाऊंगा, ऐसे डर पैदा करो, इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करो, ऐसे उनको लगता है। तो वो कभी प्रेजेंट के कुछ लोगों के नाम लेकर बोलते हैं, तो कभी पास्ट के जीएफ या जो भी रहेंगे उनके बारे में बोलते हैं, ठीक है। भले ही वो अभी उनके साथ है या नहीं भी है, ठीक है मतलब कैसे कि सिर्फ यादों में है। और वो आपको क्या जताते हैं, दिखाते हैं कि इनकी ऑन एंड ऑफ बातें होती है उनसे, मेरे लाइफ में मेरा पास्ट कंटिन्यू है, तुम्हारे लाइफ में नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज में बात भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर किसी के पर्सन, ठीक है। अब ये जो डेविल है ना, ये इतना बड़ा कार्ड है, और उसके पीछे जो कार्ड है वो एम्परर का है। तो इसको एनर्जी कैसी मिल रही है, देखो इस कार्ड को सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बैलेंस होते हुए इस डेविल कार्ड को मिल रही है, ठीक है। शुरू हुई थी एनर्जी इनकी इस एक स्ट्रेसफुल एनर्जी के कार्ड से। तो ये जो इनके अंदर का डेविल एनर्जी था, मेल है वो चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये डेविल एनर्जी उनके अंदर जो थी कि इसको मैं कैसे बांध के रखूँ, कैसे कंट्रोल में रखूँ। तो उनके कंट्रोल इश्यूज उन्हीं के ऊपर पलट के रह जाएंगे, क्योंकि आप तो अभी आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक्स की बात करो, वाई की बात करो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं अनकंडीशनल लव में हूँ, तुम्हारा अच्छा हो, तुम सेफ रहो, लेकिन तुम मेरे लाइफ में रहोगे या नहीं, मेल रहे चाहे फीमेल रहे, ये तो ऑलमाइटी गॉड ही डिसाइड करेंगे। आपने गॉड पर सब कुछ छोड़कर बिल्कुल पीछे हो गए हो, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है वो सुप्रीम पावर जो है वो सब करता करविता है, हम कुछ नहीं है, या आप समझ गए हो बहुत अच्छे से। इसीलिए आप बहुत बिंदास हो और सही अपने लेवल पे हो, और अपने आप को बैलेंस करके रखा है आपने। आपके पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपको उनको समझ में आता है तब भी, ये सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, कहीं ना कहीं से सुनकर, सीख कर, समझ कर, या फिर आप ऐसे ही बोल बोल के वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। लॉन्ग टर्म के लिए उनको कुछ चाहिए तो आप चाहिए अभी,
ये बात है। वो बैलेंस करना चाहते हैं खुद के लाइफ को आपके एनर्जीज से। ये बात भी समझ लीजिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उनको चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपके जैसा पॉजिटिव पवित्र पर्सन उनके लाइफ में दूर दूर तक कोई नहीं है। समझे, मतलब दोस्त भी नहीं है ऐसे, उन्होंने आपके जैसा पर्सन देखा ही नहीं कभी, या आपके जैसी। ये आपको वो बार बार बोलते भी होंगे, फिर भी गलत व्यवहार करते ही है। वो तो एक है ही, उनको क्या आदत है क्या क्या पता नहीं, है ना। कोई ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं, शायद शादी की बातें, या फिर आपके शहर में रहने आ जाए वो, ये भी हो सकता है। और आपके दिमाग का हेडेक बढ़ा दें, क्योंकि घर पे समझो शादी नहीं हुई है तो आप कैसे मैनेज करोगे ना सारी चीज़ें, ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है विद दिस हाई प्रेस्टिस कार्ड। आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स आपके सामने वो खुद ला कर रखे, ये हो सकता है, ठीक है। वो इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी तरफ आकर आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। सेलिब्रेशन वाले एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। ये बात भी है, उनको कोई मॉनेटरी सक्सेस मिलने जा रहा है आने वाले टाइम में, एक 5 से 9 दिन के बीच में ये बात रहेगी किसी किसी के लिए। और वो फाइनली आपकी तरफ वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनका पास जो भी था उसको लेट गो करके वो आपके तरफ मूव करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब किस तरह से, तो इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे पहले तो, बाद में फिजिकली प्रेजेंट हो जाए वो आपके लाइफ में, और फिर बाकी सारी बातें हो, ये हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड पाइसिस, लिब्रा, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। पाइसिस, वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अपने ही मतलब एनर्जीज़, बदलते हुए एनर्जीज़ को समझने की ज़रूरत है अभी। वैसे तो वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, पर वो अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इंट्यूशन पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंट्यूशन सच में होता है क्या, क्रिस्टल्स, ये सब पे उनका इंटरेस्ट जा रहा है। कहीं कहीं पर तो टैरो एनर्जीज देख रहे हैं, है ना, टैरो कार्ड से एनर्जी अपडेट देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसी हीलर से मिलने चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन है ना थोड़ा सा स्लो हो गए हैं एक्शन लेने में, लेकिन सोच विचार करके बैलेंस करते हुए उनका पर्पज़ एक ही है कि आपके साथ रियूनियन करना है उनको। भले ही अभी थोड़ा सा पैसे की वजह से परेशान है, जो भी सेटबैक्स लगे हैं, लेकिन उनको ना अचानक से कहीं से कुछ ऐसा समझ में आ जाता है और मिल जाएगा अगर आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि वो अपने सारे जो मतलब पेमेंट्स अटके हुए हैं, उनके कुछ EMIs बैलेंस है, तो वो सब कुछ रीपेमेंट कर पाएंगे, ये बात यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं पर उनको ये समझ में आएगा कि आपको जैसे कि मानो खोते खोते वो बचे हैं। अब वो कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं किस तरह से सब कुछ ठीक हो, तो आपसे मिले कैसे, ठीक है। एक बीच में तो ऐसा था कि उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, उनको लगा अब सब छूट गया, टूट गया, फूट गया, अब कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, ऐसे डर भी लग रहा था उनको। लेकिन धीरे धीरे वक्त रहते सब कुछ बदलता चला गया, आपके पर्सन बैलेंस होते चले गए। अब वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, और जितना जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो आपके साथ पहले समझो शादी हो रखी है तो बात और है, वो तो साथ आकर रहना चाहेंगे, रियूनियन करना चाहेंगे, पर शादी ना हो रखी है तो शादी की तरफ वो खुद स्टेप्स लेते हुए नजर आएंगे आपको। कहीं पर ऐसा है कि उनके सपने उस तरह से बदल गए अभी, ठीक है, कि आप नहीं चाहते हो उससे शादी करना, लेकिन वो चाहता है या चाहती है, ऐसी बात है। अब उनको पता है कुछ काम उनके हैं तो इससे उससे मांग कर नहीं होने वाला, या इसको उसको बोल के नहीं होगा, या फिर आपको बोलकर कुछ नहीं होगा। आपको क्यों दोष देंगे, वो गलतियां तो उनकी खुद की है, खुद के काम खुद ही करने पड़ते, खुद के कर्मा से खुद ही निपटना पड़ता है। तो ये बात वो समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये उनका कर्म है जो उनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उससे उनको खुद ही निपटना पड़ेगा, ठीक है। और आपके तरफ आकर आपको मनाना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी उन्हीं का काम है, वो भी उनको ही करना है। तो ये सब कुछ समझ रहे हैं। दोस्त के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करेंगे, लेकिन साथ में उनका ध्यान पूरा आपके ऊपर रहेगा। सोशलाइज करेंगे आपके पर्सन इन दिनों, और सोशली हो सकता है आपके बारे में लोगों से बात भी करें, ठीक है। अब वो एक अलग ही तरह के कॉन्फिडेंस में रहेंगे। उनको पता है कि उनके पास वो हर चीज़ है जिसके बलबूते पर वो आपके तरफ आकर रियूनियन कर सकते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। रियूनियन तो चाहते ही है वो आपके साथ, साथ में आपसे कुछ बातें बोलना चाहते हैं। अगर आप रेडी हो, एग्री हो, तभी वो आपके साथ रियूनियन में आएंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे, ये बात रहेगी। इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और कुछ नई शुरुआत होगी। जब कंप्लीट हो रहा है, होना ही होना है, तो उसके लिए आपने ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कार्मिक पर्सन है वो आपके लाइफ में नहीं रुकेंगे, कर्मा फिनिश होते ही वो चले जाएंगे, कभी भी, किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, अब नई शुरुआत का टाइम है, एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़ को। सब में ऐब होते हैं, सब में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं,
तो अगर खुद में कुछ कमज़ोरी दिख रही है, लोगों ने बोल के बताया है, तो ठीक है, मैं अगली बार इससे बहुत अच्छा करूँगी या करूँगा। तो ऐसे खुद को एक्सेप्ट करो, और खुद की गलतियाँ है ना, क्या सभी से होती है, इतना ज़्यादा उसको लेकर गिल्ट में चले जाना, फिर डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ें ना करें। धीरे धीरे आगे बढ़िए, लाइफ है, वक्त भी ऐसे है कि बिल्कुल फिसलता चला जा रहा है, तो आपको गुस्सा हर तरफ से आ रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी शांत रहिए। जितना शांत रहकर आप आगे बढ़कर पॉजिटिवली कुछ कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे, उतना भाग कर नहीं। गट इंस्टिंक्ट्स की सुनिए, आपने भी अपने गट इंस्टिंक्ट्स की सुननी चाहिए, ठीक है। प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स जो है वो कबूल होने वाली है इन दिनों पॉजिटिवली, और आप लोग प्रेयर्स में लगे रहिए, ठीक है। प्रार्थना कीजिए गॉड से सब कुछ ठीक हो जाए आपके लाइफ में और उनके भी, और आपकी प्रेयर्स का पॉजिटिव इफेक्ट भी आपके लाइफ में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हायर सेल्फ एक्टिवेशन, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए हो सकता है यह हायर सेल्फ एक्टिवेशन का टाइम हो, आपका या आपके पर्सन का। गार्डेड, वल्नरेबल, ओके, थोड़ा सा नाजुक दौर से गुजर रहे हो, कंडीशन इमोशनली थोड़ी सी ऐसी है आप दोनों की कि अभी कोई कुछ कह दे तो फिर आप यूं ही रो लो या फिर गुस्सा कर लो, तो इसलिए एक दूसरे को संभालो प्यार से और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करो अगर इसी रिश्ते में रुकना है तो। इल्यूजन्स जो है वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादा ऐसे इल्यूजनरी थॉट्स में ना चले जाए, हाँ ये कर रहा होगा, ये ऐसा कर रही होगी, तो ऐसे इल्यूजन्स में ना चले जाए अपने पर्सन को लेकर, भ्रम में, मतलब वहम, है ना। क्लियरली जब तक आप देख नहीं लेते हो ना किसी चीज़ को, तो तब तक भरोसा नहीं करना है। जैसे कि किसी ने बोला ये थर्ड पार्टी के साथ है, आपने देखा क्या उसको? आंखों से नहीं देखा ना, तो कानों सुनी पे भरोसा ना करें। ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया। रीस्टार्ट, यस, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आप दोनों चाहो तो, ठीक है। फॉरगिव कर दीजिए, और जहाँ पर फॉरगिवनेस आता है ना वहीं से एक ऑटोमेटिक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहती है। हालो ऑफ लॉयल्टी सराउंड्स योर वर्ल्ड टुगेदर। दोनों भी एक दूसरे से बहुत लॉयल बने रहोगे ना, तो ये रिश्ता बहुत ही डिवाइनली आगे बढ़ेगा, बहुत डिवाइन एनर्जीज इसमें रहेगी, और रीयूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल दिखाई दे रहा है आप दोनों का। बैलेंस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गिव एंड रिसीव बैलेंस होना चाहिए कभी भी किसी भी रिश्ते में। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, डिवाइन की तरफ से ये ऑर्डर है आपके लिए, ठीक है। स्वॉर्ड ऑफ लाइट, डिवाइन प्रोटेक्शन, कॉर्ड्स का ब्रेक थ्रू एनर्जी, यस, डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। जो भी अनवांटेड कॉर्ड्स है, मतलब लोग अनवांटेड आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, या पास्ट की कुछ एनर्जीज है, मेमोरीज है आपके पर्सन की, तो एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो है वो वैसे ही डिजॉल्व होने वाले हैं इन दिनों, निकल जाएंगे वो। तो एक पॉजिटिव और हल्की सी एनर्जी आपके लाइफ में आपको फील होगी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जो बीत गया, जो चला गया, वो आपके नसीब में नहीं था, या फिर यूँ समझ लो कि आपका लव जो है, आपका प्योर लव, वो डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए वो आपके लाइफ में आज नहीं है। पर जो वो जहाँ भी है उनके लिए प्रेयर्स कीजिए, करनी है तो, नहीं तो कुछ मत कीजिए, लेकिन कर्ज मत कीजिए, क्योंकि जो हम ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो पहले हमारी तरफ आती है, तो उसी हिसाब से कर्ज का क्या होता होगा वो भी देख लें, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।